अंजलि बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की है। वो एक हॉस्टल में रहती है और वहीं से वो अपनी पढ़ाई कर रही है। वो जब अपने कॉलेज जाती थी तो रास्ते में एक लड़का अक्सर अपने गिटार से गाना गाता दिखता था। वो हमेशा उसका गाना सुनने के लिए रुकती थी, फिर अपने कॉलेज जाती थी। कॉलेज में वो सबसे हंसती बोलती थी, इसलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उसका स्वभाव सबको पसंद आता था। पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। अंजलि अपने कॉलेज पहुंचती है। उसके सारे फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे हैं। अंजलि बोलती है, सॉरी फ्रेंड्स। अन्नू बोलती है, क्या सॉरी, हमेशा तो तू वेट ही करवाती है। चलो सब कैंटीन चलते हैं और चाय पकोड़े खाते हैं और सारा बिल पे अंजलि करेगी। अंजलि बोलती है, ठीक है चलो कैंटीन। फिर सब फ्रेंड्स कैंटीन की तरफ चलते हैं। कैंटीन में चाय पकोड़े का ऑर्डर दिया जाता है। सब फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं सिवा नेहा के। अंजलि नोटिस करती है, क्या हुआ नेहा, इतनी उदास क्यों हो? नेहा बोली, कुछ नहीं यार, पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे तो पता ही है, एग्ज़ाम नज़दीक है, घर पर भी नहीं जा सकते। अंजलि बोली, टेंशन मत ले, अंकल ठीक हो जाएंगे। कहते कहते अंजलि भी भावुक हो गई। उसको भी अपने घर की याद आने लगी। तभी अनु बोली, चलो चलो जल्दी करो, क्लास का टाइम हो गया है। अंजलि ने अपने आप को संभाला, फिर वो लोग क्लास के लिए चल दिए। क्लास खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर निकल लिए। सिर्फ अंजलि ही थी जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब अंजलि भी उदास मन से हॉस्टल जाने लगी। हॉस्टल पहुंचने पर वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो कुछ सोच रही होती है, तभी फ्लैशबैक में जाती है। माँ बाप की नोकझोंक, लड़ाई झगड़े। तभी वो एकदम झटके से उठती है। एकदम पसीने से उसका चेहरा गीला हो जाता है। पानी पीती है, थोड़ा रिलैक्स होती है। नेक्स्ट डे वो कॉलेज जाती है। सब फ्रेंड्स हंस बोल रहे हैं, लेकिन अंजलि थोड़ी उदास है। इतने में क्लास में जाने का टाइम हो गया था। सब लोग क्लास के लिए जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद नेहा उससे पूछती है, आज तुझे क्या हो गया, तू क्यों उदास है? कुछ नहीं यार, मुझे भी पापा की याद आ रही है। नेहा बोलती है कि बस ये एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद तू अपने घर, मैं अपने घर। चल भूख लगी है, कैंटीन में कुछ खाते हैं और आज का बिल मैं पे करूंगी। दोनों हैप्पी मूड से कैंटीन की तरफ चल देती हैं। रात को अंजलि अपने हॉस्टल के रूम में पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है, रिसीव करके बोलते बोलते रोने लगती है। ये फ़ोन उसके पापा का था। अंजलि बोलती है, आई मिस यू पापा। अंजलि काफ़ी देर तक अपने पापा से बात करती है, फिर वो फ़ोन कट करके सोने लगती है। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम आ जाते हैं। अंजलि और उसके फ्रेंड्स एग्ज़ाम देते हैं, फिर कॉलेज की 15 दिन की छुट्टी पड़ जाती है। सब लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करते हैं, पार्टी करते हैं। 2 दिन बाद घर के लिए निकल जाते हैं। अंजलि अपने घर पहुंचती है। घर पर अपने छोटे भाई पापा से मिलती है, सिवाय अपनी मम्मी के। उसकी मम्मी आती है, एक दूसरे को देखती हैं, फेक स्माइल देती हैं। उसकी मम्मी उसके छोटे भाई को लेकर अपने रूम में चली जाती हैं। अंजलि अपने पापा को देखती है और उनके पास आकर उनके गले लगकर रोने लगती है। उसके पापा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, चलो बेटा अब फटाफट रेडी हो जाओ, साथ में खाना खाते हैं। अंजलि अपने आप को संभालती है और अपने रूम में चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। माहौल एकदम शांत है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सबका खाना हो जाता है। अंजलि की मम्मी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि उसी तरफ देख रही है। तभी उसके पापा बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? अंजलि बोलती है, पापा हर वक्त मुझे ही समझाते हो, उनको तो कभी नहीं समझाते हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था।
हॉस्टल में ही सही थी, शायद मेरे नसीब में घर नहीं है, कह के रोने लगती है। उसके पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि बोलती है, क्या ठीक हो जाएगा पापा, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, अब क्या ठीक हो जाएगा। उसके पापा चुप हैं, वो बिना बोले वहां से चले जाते हैं। अंजलि एक फोटो फ्रेम के पास जाती है और उसकी तरफ देखती है और बोलती है, माँ तुम कहाँ चली गई, और रोने लगती है। ये अंजलि की रियल मदर हैं। जब अंजलि छोटी थी तभी एक्सपायर हो गई थी। अभी जो हैं वो सौतेली माँ है। अंजलि की कभी अपनी सौतेली माँ से नहीं बनती है, इसलिए वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। अंजलि अपना सामान पैक करके वापस हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही है। कुछ समय बाद वो हॉस्टल के लिए निकलने लगती है और अपने पापा से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ जाती है। तभी उसको अपने मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाती है। उसके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं। गायत्री, तुम अंजलि से क्यों नहीं बात करती हो? गायत्री बोलती है, जब अंजलि ही एक बेटी होकर अपनी माँ से बात नहीं करती तो मैं क्या करूं? इससे पहले कितनी बार कोशिश की उससे बात करने की, वो मुझसे कहाँ ढंग से बात करती है। मेरा भी आत्मसम्मान है। उसके पापा बोलते हैं, मुझे पता है तुम उसकी बहुत चिंता करती हो, ये बात अंजलि नहीं जानती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अंजलि के दिल में छेद था और उसके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो तुमने अपने सारे गहने बेच दिए थे और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखती हो। गायत्री बोलती है, मैंने तो अंजलि के लिए आगे की पढ़ाई लंदन में सोची है, उसके लिए एजुकेशन लोन की भी बात करके रखी है। और ये बात आप अभी अंजलि को मत बताना, क्योंकि हम लोग उसको सरप्राइज देंगे उसके बर्थडे पर, और इस बार उसका बर्थडे अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि फिर वो लंदन चली जाएगी। ये सब बात अंजलि बाहर खड़े होकर सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो भागकर कमरे में गई और अपनी सौतेली माँ से गले लगकर बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने सब सुन लिया है। मैं आपको हमेशा गलत समझती रही, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और रोने लगी। गायत्री ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे चुप कराया और बोली, पगली, ये हर माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए। तभी उसके पापा बोले, अंजलि मैंने बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। अंजलि अपने पापा को देखती है और हंसकर उनके गले लग जाती है और बोलती है, पापा सब हंसते हैं